ये है 3 साल पुराना टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स है जो अभी तक 43,000 किलोमीटर चला एंड ये 40 किलोवाट और बैटरी के साथ आता है जो पूरे चार्ज में सिटी मोड में 305 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम करता है डैशबोर्ड पे। ये एसी के बिना अगर एसी ऑन करें तो 30 किलोमीटर का फर्क होगा एंड सिर्फ 275 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम करता है ऑन द डैशबोर्ड इन सिटी मोड। इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड। तीनों का रेंज वैसे ज्यादा फर्क नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज विद द एक्सेलरेशन एंड द एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ। बिकॉज हम नॉन एसी बहुत कम चलाते हैं, विद एसी पूरे चार्ज में इको मोड में 287 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम करता है, सिटी मोड में 275, स्पोर्ट्स मोड में 267। सो रेंज के हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन का स्ट्रेंथ होगा फर्क। हम आज पूरे चार्ज से 0% ऑफ चार्ज तक रेंज टेस्ट करेंगे एंड देखते हैं असली में इस कार कितना रेंज देता है। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे हर ड्राइविंग मोड का परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ, हर फीचर, स्टोरेज, सीट कंफर्ट, बहुत सारी चीजें इस कार के बारे में देखने के लिए हर छोटी चीज आज टेस्ट करते करते हम रेड करेंगे। सो फार हमने 57.5 किलोमीटर चला, 79% ऑफ चार्ज बचा है। अभी हम रीजनरेशन लेवल 2 पे रखें। इसमें 3 लेवल्स ऑफ रीजनरेशन मिलेगा। लेवल 1 में बहुत हल्का सा रहेगा। एक्सेलरेशन छोड़ने के बाद यू वोंट इवन फील कि कार स्लो हो रहा है। अभी एक्चुअली दिखा देता हूँ। सो ये है, यहाँ पर रीजनरेशन को कम एंड हाई करने के लिए ऑप्शन है। अभी मैंने इसको लेवल 1 किया। लेवल 1 करके अभी राइट नाउ वी आर इन स्पीड ऑफ 85 kmph। इसको मैं थोड़ा सा छोड़ दूं, बहुत हल्का सा, लेकिन है रीजनरेशन वेरी वेरी स्लो है। अब इसको मैं लेवल 2 करूंगा। अब लेवल 2 में है एंड यहाँ पर दिखा देता है दैट आपने इंक्रीज किया फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2। अब वी आर इन 85 अगेन। अभी यहाँ पर एक बार छोड़ेंगे। रेडी, 3, 2, 1। सी इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो बेसिकली लेवल 2 में लेवल 1 से डबल द रीजनरेशन रहेगा। सिर्फ 10 सेकेंड में फ्रॉम 85 kmph हम 65 kmph स्पीड तक आए। ये एट अ चार्ज ऑफ 80%। चार्ज जब पूरा था तब इस रीजनरेशन बहुत वीक था एट लेवल 2 ऑल्सो। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जस्ट लाइक द स्कूटर्स, चार्ज जैसे गिरता जाएगा टू 50%, 40%, कोस्टिंग रीजनरेशन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एंड दैट विल ऐड अ लॉट ऑफ रेंज एंड उसके वजह से ब्रेक पकड़ने की जरूरी बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। जो इसी वीडियो में धीरे धीरे सब कुछ दिखाऊंगा। एंड सस्पेंशन इज ऑल्सो बहुत अच्छा है इस कार में। सी इस तरह के बैड रोड्स में भी यू हार्डली फील इट। बहुत कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल राइड है। ये उस टाइम का प्रीमियम वर्जन ऑफ नेक्सॉन है जो 21 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस में मिला फॉर दिस कस्टमर इन बेंगलोर एंड 18.5 लाख उसका एक शोरूम प्राइस था। इसमें 40.5 किलोवाट आवर का बैटरी है, 3 किलोवाट चार्जर के साथ आया था। उसमें पूरे चार्ज होने में 16-17 आवर्स लेता है, रात भर रखने से ज्यादा। उसको इस कस्टमर ने अपग्रेड किया। दिस कार सपोर्ट्स 7 किलोवाट आवर ऑफ एसी चार्जिंग। उसके लिए ही अपग्रेडेड द चार्जर। एक थर्ड पार्टी 7 किलोवाट चार्जर लिया। उसको सेटअप करने के लिए इट कॉस्टेड अराउंड 1 लाख रुपीस। 21 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस में कार लेकर 3 किलोवाट से 7 किलोवाट चार्जर के लिए 1 लाख एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा। इसमें स्पीड लिमिट है टू 80 kmph। 80 क्रॉस करते ही इधर स्पीड लिमिट का अलर्ट भी आता है। दिस टाइप ऑफ अलर्ट्स ना जो हमको iQube में, चेतक में भी चाहिए। दोस्त 2 व्हीलर्स जहां पर स्पीड लिमिट है उसमें तो ऑन द डैशबोर्ड दिखेगा ही नहीं। दिस अलर्ट चाहिए हमको। दिस मेक सेंस। ये सारा पेट्रोल कार चला कर मुझे राइट हैंड से ही स्टीयरिंग कंट्रोल करना आदत हो गया ना। आई हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल द स्टीयरिंग विद बोथ द हैंड्स। इनफैक्ट इस कार में सोफा मुझे बहुत चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद आई। एट द सेम टाइम बहुत सारा फाइन डिटेल्स है जो मुझे लगता है कि छोड़ दिया, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। इस राइड को मैंने 5:30 पे स्टार्ट किया इन द अर्ली मॉर्निंग। तब इतना धूप नहीं था, बहुत अंधेरा था। हॉन्क बटन दिखा ही नहीं, वो किधर है। बाकी सारे बटन्स पे एम्बिएंट लाइट सेंसर्स है। उसके वजह से एवरी सिंगल बटन अंधेरे में ग्लो होता है एक्सेप्ट द हॉकिंग। एंड द हॉकिंग आल्सो बीच में नहीं है, इट इज इन दिस कॉर्नर्स। वो भी प्रेस करने से नहीं होगा, थोड़ा जोर से प्रेस करना पड़ेगा, विच इज स्लाइटली एफर्ट लेना पड़ेगा फॉर द हॉकिंग। आज तो मेरा फर्स्ट राइड है, आपको आदत हो जाए देन इट इज ग्रेट। उसको सिर्फ पहली बार सीखते वक्त थोड़ा मुश्किल रहेगा, सीखने के बाद इश्यू नहीं। लेकिन हॉकिंग भी इतना टफ क्यों रखे है? इट शुड हैव बीन मच ईजियर। इस प्लास्टिक फ्रेम का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। अभी इसका लेवल 3 का रीजनरेशन देखता है। रेडी, लेट्स इंक्रीज द रीजनरेशन टू लेवल 3। अभी हम 80 kmph स्पीड में हैं। रेडी, 3, 2, 1। वाओ,
ये ऑलमोस्ट लेवल 1 से 3 टाइम्स ऑफ स्ट्रॉन्गर लग रहा है। इससे रेंज डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऐड होगा। अभी चार्ज 75% है, 75% में इतना स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन है, मतलब जब चार्ज और गिरेगा तब इसका रीजनरेशन और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तब कितना कन्वीनियंट रहेगा इज समथिंग दैट वी हैव टू टेस्ट। रोड खाली है, क्या हम एक बार सिटी मोड में एक्सेलरेशन का स्ट्रेंथ देखें? रेडी, 3 2 1 फुल थ्रॉटल दिया मैंने। वाओ वाओ वाओ, 25 30 35 40 स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है। यू कैन फील द जर्क, यू कैन फील द पुश, सीट के अंदर जाते हो, बट एट द सेम टाइम नॉट टू स्ट्रॉन्ग। वाओ, अभी इट्स ऑलरेडी 85 kmph, पता ही नहीं चला। वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है, बहुत खतरनाक एक्सेलरेशन है। आई जस्ट लव दैट। इसमें अच्छा ये था कि ये बहुत सॉफ्ट भी नहीं था एंड बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। इट वाज सॉफ्टर एंड कंट्रोल्ड वाला एक्सेलरेशन। क्यों थोड़ा आराम भाई, ड्राइव स्लो एंड ड्राइव केयरफुली। सी, इसको थोड़ा सा जोर से प्रेस करना पड़ेगा फॉर द हॉकिंग। सी, बहुत अंदर तक पुश करते प्रेस करना पड़ेगा, तभी हॉन्क काम करेगा। अभी एक बार इको मोड में हम फुल थ्रॉटल देकर देखेंगे इसका स्ट्रेंथ कितना है। रेडी, इन 3 2 1 चलो। और फुल थ्रॉटल दिया, वेरी स्लो है। 5 10 15 20 30 बहुत धीरे, वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन है फुल थ्रॉटल देने पे भी। इसमें भी आप 80-85 km स्पीड तक जा सकते हो, बट द ओनली डिफरेंस इज एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ। इसका बहुत सॉफ्ट एक्सेलरेशन है। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए बेस्ट ऐसा लगता है। वेरी सॉफ्ट है, कोई पुश कोई जर कुछ भी नहीं। इसमें रेंज भी आपको ज़्यादा मिलेगा। इको मोड में अब 73% ऑफ चार्ज में 218 किलोमीटर ऑफ रेंज दिखा रहा है। सिटी मोड में 210 किलोमीटर ऑफ रेंज। रोड खाली है क्या? एक बार स्पोर्ट्स मोड में देख लें एक्सेलरेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। रेडी, 3 2 1 फुल थ्रॉटल। वाह, खतरनाक पुश है यार। 25 30 40 45 60, बाप रे। Tata claims that in 9 seconds you can go to 100 kmph and we are in 100 kmph right now. वाओ, खतरनाक एक्सेलरेशन इसके स्पोर्ट्स मोड में। नाउ वी आर एट 110 kmph स्पीड। खतरनाक मैंने इसका एक्सेलरेशन। वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है, वेरी स्ट्रॉन्ग पुश है। मतलब द डिफरेंस बिटवीन ऑल द 3 ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड, इन तीनों का द मेन डिफरेंस इज विद द एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ। स्पोर्ट्स मोड में द क्विक एक्सेलरेशन, दैट क्विक, दैट स्पोर्टी फील, दैट पुश के लिए, दैट किक के लिए है। एंड सिटी मोड फॉर द कंफर्टेबल, आराम से राइड फॉर इनसाइड सिटी, जहाँ पर आपको कंट्रोल है ऑन द सॉफ्टवेयर एक्सेलरेशन एंड कंट्रोल है ऑन द स्पीड ऑल्सो एंड कंट्रोल है ऑन द एक्सेलरेशन ऑल्सो। एंड इको मोड इज वेरी अल्ट्रा कंट्रोल वाला जैसा, वेरी आराम से रिलैक्स्ड, मस्त चलो इन ट्रैफिक, क्या फर्क पड़ता है, रिलैक्स्ड वाला फॉर मोर रेंज। चलो अब लेट्स गो टू द सिटी मोड। रेंज अपडेट, सो फार हमने 83.3 किलोमीटर चलाया एंड 70% ऑफ चार्ज बचा है। इन सिटी मोड अभी एट 70% ऑफ चार्ज 200 किलोमीटर और आ सकता है ऐसा बता रहा है, विच मीन्स टोटल 283 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है, लेकिन हम पूरा ड्राइव करके देखेंगे। अभी यहाँ इसका ब्रेक्स स्ट्रेंथ देखता है। रेडी, इन 3 2 1 पूरा ब्रेक्स दबाया। वो 80 55 60 45 40 वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है, थैंक्स टू द कोस्टिंग रीजनरेशन ऑल्सो। एक्सेलरेशन छोड़ते ही रीजनरेशन भी स्टार्ट हुआ, उसके साथ स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स ऑल्सो। अगर अचानक ब्रेक मारना भी हो, यू विल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग फोर्स। कॉन्फिडेंस देने वाला ब्रेक्स है कि कार आपके कंट्रोल में है। अगर अचानक से कोई स्पीड ब्रेकर भी आ जाए, पॉट होल भी आ जाए, ब्रेक मार सकते हो वाला कॉन्फिडेंस देने वाला ब्रेक्स है। रोड खाली है, स्पोर्ट्स मोड फिर से ट्राई करने का चल हो रहा है। उसका एड्रेनालाइन रश बहुत खतरनाक था, एक बार फिर से ट्राई करके देखता है। लेट्स गो टू स्पोर्ट्स मोड। या स्पोर्ट्स मोड, रेडी, 3 2 1 फुल थ्रॉटल। वाओ 20 30 40 50, वाह, खतरनाक एक्सेलरेशन है इसमें। यू वुड लव द एक्सेलरेशन। 100 kmph, 110 kmph, 120 kmph, 130 and 140 kmph। वाओ, खतरनाक एक्सेलरेशन है इसमें। फैंटास्टिक एक्सेलरेशन। लेट्स स्लो डाउन, दिस इज वेरी डेंजरस स्पीड। थोड़ा स्लो करेंगे, आराम से जाएंगे। लेट्स गेट बैक टू सिटी मोड। आई वोंट रिकमेंड राइडिंग दिस टॉप स्पीड, बट अगर करना है तो खतरनाक है। आई वोंट रिकमेंड डूइंग दैट। अगर करना है तो प्लीज डू इट वेरी केयरफुली। एंड इसके डैशबोर्ड के स्पेस को वेरी स्मार्टली इस्तेमाल किया ऐसा लगता है। इसमें देयर इज अ पावर बार फॉर द पावर कंजम्पशन एंड पावर रीजनरेशन बार। सो बेसिकली आप जब भी एक्सीलरेट करते हो तो पावर कंजम्पशन का बार एक दिखता है, दैट विल शो कितना पावर कंज्यूम कर रहे हो, विच मीन्स अगर फ्लाईओवर चढ़ रहे हो तो आपका पावर कंज्यूम होगा तो बार ऊपर जाएगा।
फ्लाईओवर ऊपर से नीचे आते वक्त अगर आप एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो पावर कंज्यूम नहीं होगा लेकिन स्पीड जाएगा। एट द सेम टाइम देयर इज अ रीजनरेशन बार। जब भी आप एक्सेलरेटर छोड़ते हो, कोस्टिंग रीजनरेशन की वजह से जो रीजनरेट होता है दैट रीजनरेशन बार इंक्रीज होता है। एंड उसके साथ देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द डैशबोर्ड जो हाफ एड रिव्यू में वेरी डिटेइलली बताऊंगा। लेकिन अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस इज इसका बिल्ड क्वालिटी यार। टॉकिंग फ्रॉम द राइड एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव, इट फील्स वेरी सॉलिड, वेरी कंट्रोल में है गाड़ी। अंदाजा देने के लिए आई एम कमिंग फ्रॉम मारुति सुजुकी स्विफ्ट ड्राइव करते करते अब इसको ड्राइव कर रहा हूँ। आई कैन क्लियरली फील द डिफरेंस। दिस कार फील्स वेरी सॉलिड एंड कंट्रोल में है गाड़ी। एक ह्यूज गाड़ी को चला रहा हूँ वाला फीलिंग बिल्कुल नहीं है। आई एम जस्ट लविंग द राइड कंप्लीटली। एंड टू एंड गाड़ी कंट्रोल में है वाला फीलिंग देता है थैंक्स टू द एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन, ब्रेक्स, डैशबोर्ड, हैंडलिंग कंफर्ट, ऑल द इंफॉर्मेशन जो साथ में दिए हैं, एवरीथिंग इज एडिंग मी, सपोर्टिंग मी टू हैव कन्वीनियंट सेफर राइड। रेंज अपडेट, सो फार हमने 159.5 किलोमीटर चला एंड अभी भी 48% ऑफ चार्ज में सिटी मोड में 145 किलोमीटर ऑफ रेंज और क्लेम कर रहा है, विच मीन्स हमको 300 के आसपास रेंज आ सकता है। लेकिन अगर 50% ऑफ चार्ज खत्म हुआ तो हाफ लीटर भी तो बनता है ना, कर लेंगे। अब राइड के अलावा बाकी सारी चीज़ें बात करें इसमें, द फर्स्ट थिंग जो मुझे बहुत पसंद आया इसका बिल्ड क्वालिटी एंड द कॉन्फिडेंस व्हाइल राइडिंग। चाहे आप स्पोर्ट्स मोड में 80 km/h, 90 km/h, 100 km/h स्पीड में भी चले, यू विल हैव वेरी कॉन्फिडेंट कंट्रोल राइड। बहुत मस्त रहेगा, स्पेशली इन स्पोर्ट्स मोड जब एक्सेलरेट करते हो ना, द कॉन्फिडेंस दैट दिस कार गिव्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इस कार का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट इन फ्यू प्लेसेस द फिट एंड फिनिश आर नॉट परफेक्ट। मतलब टू वन साइड स्पेस कम होगा एंड टू द अदर साइड स्पेस ज़्यादा होगा। एंड वैसा पैनल गैप्स इसमें बहुत सारे हैं। अब कार के इनसाइड्स के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट थिंग जो मुझे बहुत पसंद आया, इसका सीट्स यार वेरी कंफर्टेबल, सॉफ्ट कुशी सीट्स है। लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत काम आएगा बिकॉज बोथ द फ्रंट सीट्स आर एयर वेंटिलेटेड, पीछे सीट्स आर नॉट वेंटिलेटेड, दे आर जस्ट सिंथेटिक सीट्स, बट द सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है। ऑल द कुशनिंग, ऑल द हेडरेस्ट एंड द स्टिचिंग ऑल्सो बहुत अच्छे किए हैं एंड द हेडरेस्ट का क्वालिटी ऑल्सो बहुत अच्छा है। द ओनली कंसर्न इज विद द चॉइस ऑफ द कलर्स ऑफ द सीट्स। इसको थोड़ा मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, वेरी ख्याल से रहना पड़ेगा वरना कलर गंदा हो सकता है। एंड ये स्लीप कंपनी का एक एक्सेसरी है टू अवॉइड द नेक पेन, बैक पेन एंड शोल्डर पेन वेल लॉन्ग राइड्स। बहुत काम है ये। सो फार मैं इसको 3.5 hours से ड्राइव कर रहा हूँ एंड कोई बैक पेन, कोई थकावट कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी कंफर्टेबल। सो दिस इज द की फॉब लॉक, अनलॉक, बूट एंड हेडलाइट, वेरी सिंपल टू यूज। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। यू हैव अ बटन स्टार्ट हियर, एक्सट्रीमली सिंपल डैशबोर्ड है। यहाँ पर यू हैव द ड्राइविंग मोड, D फॉर ड्राइविंग मोड, N फॉर न्यूट्रल एंड R फॉर रिवर्स, P फॉर पार्किंग। सिंपल। इसमें देयर इज अ पावर मीटर जो यहाँ से ऊपर को जाता है टू शो दैट यू आर कंज्यूमिंग पावर, एंड यहाँ से अगर नीचे को जाता है इट मीन्स यू आर रीजनरेटिंग। ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ट्रिप A, ट्रिप B एंड योर सेटिंग्स एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब आप कितना एक्सेलरेट कर रहे हो उसके हिसाब से कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है दैट फ्लो दिखाने के लिए। अलॉन्ग विथ योर ट्रिप इन्फॉर्मेशन लाइव एवरेज पावर कंजम्पशन दिखाता है। इट इज शोइंग एज 134 watt hour per kilometer, मतलब फॉर एवरी किलोमीटर यू आर राइडिंग यू आर कंज्यूमिंग 134 watt hours। अगर इस नंबर कम है तो यू विल गेट मोर रेंज, अगर नंबर ज़्यादा है इट मीन्स आपका रेंज कम आएगा, विच मीन्स स्पोर्ट्स मोड में दिस एवरेज नंबर विल बी वेरी हाई एंड एको मोड में इट विल बी एक्सट्रीमली लो। अगर आपके पास रेंज कम है तो यू वांट टू मेक श्योर दिस नंबर इज लेस एंड दिस इज अ लाइव नंबर जो आपको ड्राइव करते करते अपडेट होता जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यू हैव द रेंज एस्टिमेट एंड द चार्ज लेफ्ट एंड देन यू हैव दिस वेरी कंफर्टेबल, वेरी एर्गोनॉमिक स्टीयरिंग। मुझे तो इसको ड्राइव करने में बहुत मजा आया। आई एम जस्ट लविंग द राइड कंप्लीटली। यू हैव दिस कंट्रोल्स टू कंट्रोल द डैशबोर्ड एंड दिस इज फॉर द क्रूज कंट्रोल। 2 स्टेप्स है, पहला टू एंगेज द क्रूज कंट्रोल एंड देन टू स्टार्ट द क्रूज कंट्रोल। एंड अगर क्रूज करते करते अगर स्पीड इंक्रीज करना है तो ऊपर वाला बटन, स्पीड रिड्यूस करना है तो नीचे वाला बटन, सिंपल। एंड टू द लेफ्ट साइड इट इज पूरा आपके कार का ब्लूटूथ एंड ऑडियो सिस्टम्स का ही है, टू अटेंड अ कॉल, टू रिजेक्ट अ कॉल, टू इंक्रीज एंड डिक्रीज वॉल्यूम। एंड दिस इज टू कंट्रोल आपका ऑडियो डिवाइस, क्या वो कार प्ले है, पेन ड्राइव है, FM रेडियो है। एंड इसमें भी यू हैव दिस म्यूजिक कंट्रोल इफ यू वांट टू हैव एन FM or a Bluetooth audio, iPad or USB. This is for the wireless connection. And यहाँ पर to your right side is your side mirror का control. If you push down तो both the side mirrors close हो जाता है। फिर से अगर if you press down it will open। लेकिन the interesting point is अगर इसको आप right को ऐसा turn करके if you push down तो side mirror angle will change. And same thing you can do for left mirror also. And driver seat के door में of course you have the controls for the side mirrors and you have a child lock. इसमें मेरा एक ही कंप्लेंट है,
वो है इसका हॉकिंग। एक बार प्रेस करने पे काम नहीं करेगा, बहुत जोर से प्रेस करना पड़ेगा, अंदर को बहुत प्रेस करना पड़ेगा तभी काम करेगा। यू हैव टू प्रेस इट मोर एंड दिस हॉन्क इज ऑन बोथ द साइड्स एंड इसका और खराब है। इसको अगर 2x प्रेस करना है तो इसको 3x प्रेस करना है। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज आल्सो वेरी वेरी फ्लिमजी, वेरी वेरी वीक। दिस एंटायर स्टीयरिंग इज वेरी गुड, दिस पार्ट इज वेरी गुड। सिर्फ हॉन्क है जिसमें बहुत बहुत ट्रबलसम है। अगर नए हैं तो थोड़ा सीखने के लिए इश्यू है, बट सीखने के बाद आदत हो जाएगा, लेकिन इसको और इजी एंड और सिंपल टू यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर यू हैव दिस व्हील। इफ यू टर्न ऑन द कार इट टेक्स सम टाइम। ये 1-2 सेकंड ऑफ डिले के बाद तब काम करना स्टार्ट करता है। अब काम कर रहा है। दिस हैज टू बी इम्प्रूव्ड एंड इसको कंट्रोल करने के लिए यू विल हैव टू हैव योर लेग ऑन योर ब्रेक पेडल। उसको प्रेस करने के बाद ही ये काम करेगा। एंड देन यू हैव दिस पार्किंग स्विच, जो बेसिकली पेट्रोल डीजल कार में फ्रंट ब्रेक जैसा है। ये काम आएगा जब ऑटो होल्ड ऑफ है, बट अगर ऑटो होल्ड ने आपने ट्राई कर लिया ना, दिस ऑटो होल्ड, आप इसको कभी ऑफ ही नहीं करेंगे। दिस इज फैंटास्टिक फीचर। अगर ये ऑन में है, किसी ट्रैफिक जाम में, पार्किंग में, स्लोप में आपको ब्रेक पकड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगा। एंड दिस इज द रीजनरेशन कंट्रोल। कोस्टिंग रीजनरेशन को इंक्रीज करने के लिए बाय 1 लेवल एंड डिक्रीज करने के लिए बाय 1 लेवल। इसमें 3 लेवल्स ऑफ कोस्टिंग रीजनरेशन है, 1 2 3। एट लेवल 1 वेरी वेरी हल्का सा कोस्टिंग रीजनरेशन है, यू विल हार्डली फील इट। एट लेवल 2 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, ऑलमोस्ट ट्वाइस एज लेवल 1। एंड एट लेवल 3 यू विल हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोस्टिंग रीजनरेशन। उसको आदत करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आदत हो गया तो यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ रेंज। माई पर्सनल प्रेफरेंस इज एट लेवल 2, जहाँ पर यू विल हैव कंट्रोल ऑन द कार, कंट्रोल ऑन द रीजनरेशन एंड यू विल हैव टू हैव कंट्रोल ऑन द ब्रेक्स ऑल्सो। एंड यहाँ पर यू हैव दिस चार्जिंग पोर्ट्स। ये है फॉर द वायरलेस कार प्ले इफ यू वांट। अब यहाँ के कंट्रोल्स के बारे में बात करें, यू हैव वन फॉर द बूट एंड यू हैव वन फॉर द लॉक। एंड ये है चार्जर अनलॉक करने का। एट द एंड ऑफ द चार्ज उस चार्जर को निकालने को कोशिश करें तो वो नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको इधर अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ अनलॉक करने के बाद ही दैट चार्जर निकलेगा। एंड ये है डाउन हिल असिस्ट। अगर ये ऑन में रखें देन यू कैन चूज एनी पर्टिकुलर स्पीड, बी 10 kmph, 20 kmph, 30 kmph। उस पर्टिकुलर स्पीड में ही कार कंट्रोल उसी स्पीड में जाएगा। उससे ज्यादा जो भी एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, जो भी पावर आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ डाउन हिल, वो सब रीजनरेट होता जाएगा। उसका मतलब अगर आप एक पहाड़ चढ़ के नीचे आ रहे हो, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ चार्ज एंड यू कैन रीजनरेट अ लॉट ऑफ चार्ज बिकॉज ऑफ दिस फीचर। एंड यहाँ पर यू हैव द टेम्परेचर कंट्रोल एंड द एसी कंट्रोल्स। एंड देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, ये है रेयर व्यू मिरर। इसमें एक सेंसर है। इफ दिस इज ऑन, रात को पीछे से कोई भी कार एक हाई बीम डाल के जो आपके आंखों में अगर गिर सकता है, ऐसा है, दिस रेयर व्यू मिरर विल मेक श्योर दैट हाई बीम आपके आंखों में नहीं गिरेगा। इट विल मेक श्योर that the light will not fall in your eyes. Very very useful feature है। अब talking about the storage, there is a storage here and there is an umbrella holder and there is a storage here and either there is a wireless charger for your phone। एक particular angle में रखना पड़ेगा। This is iPhone mini, तो थोड़ा tough है to find the spot। हाँ, अब चार्जिंग हो रहा है। And then there is extra storage here, enough storage for my mic, and then you have this front glove box, there's a cup holder and then the storage for the books and these are the controls for your sunroof। पीछे सीट में लेग रूम काफी अच्छा है, 2 लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हो, वेरी रिलैक्स्ड सा बैठ सकते हो। एंड यू हैव ऑफ कोर्स द हैंड रेस्ट आल्सो एंड एक कप होल्डर भी है। ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है बट स्टिल दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड सेम स्टोरेज स्पेस इधर भी। एंड देन यू हैव दिस एसी वेंट्स हियर एंड पीछे यहाँ पर देयर इज अ कैमरा फॉर पार्किंग एंड देयर आर पार्किंग सेंसर्स जहाँ पर एंड यहाँ पर। एंड अब देखते हैं इसका बूट स्पेस। वेरी वेरी ह्यूज बूट है, ये बस खाली बैग है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज बूट एंड दिस इज द पोर्टेबल चार्जर फॉर द कार। एंड इसका वेपर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, इट इज़ वेरी स्टडी। एंड इस चार्जर सॉकेट का भी फिट एंड फिनिश अच्छा नहीं है, बहुत शेक कर रहा है। इट इज़ नॉट स्मूथ एंड सीमलेस एट ऑल। यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पर कम स्पेस है, ये थोड़ा ऊपर लिफ्टेड को है लॉक होने के बाद भी। अब देखते हैं इसका चार्जिंग पोर्ट्स। ये ऊपर वाला AC टाइप 2 चार्जर प्लग, अगर इसको भी निकालें DC फास्ट चार्जर का प्लग। एंड इस कार के साथ 3.3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर मिला जिसमें पूरे चार्ज होने में 15-16 आवर्स लेता है। बट यू कैन एक्सटेंड दैट टू 7 किलोवाट। इफ यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज एक्स्ट्रा। वो परचेज करें तो यू कैन चार्ज दिस कार टू 100% इन 6 to 7 आवर्स। एंड इसमें देयर इज वन इशू, जब क्लोज करते हो दिस वायर जहाँ पर बाहर रह जाता है, अगर ऐसा रुक गया तो ये लॉक नहीं होगा। अगर लॉक हो गया तो ठीक से नहीं खुलेगा। उसके लिए आपको याद से इसको अंदर पुश करके तब क्लोज करना पड़ेगा। एंड इसका ये फ्रंट वाइपर भी, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। रेंज अपडेट, सो फार हमने 208.8 किलोमीटर चला एंड 32% ऑफ चार्ज और बचा है। अभी दिखा रहा है सिटी मोड में 98 और किलोमीटर आ सकता है विच इज अबव 300 किलोमीटर्स। यहाँ से देखेंगे पूरा ट्रैफिक जाम है, यहाँ से रफली हमारे डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए 1-1.5 आवर लग जाएगा।
इस ट्रैफिक में बार बार कोस्टिंग रीजनरेशन करते करते धीरे एक्सेलरेट एंड ब्रेकिंग करते करते रेंज कितना फर्क पड़ेगा। इसमें रीजनरेशन लेवल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब आफ्टर यू ट्राई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपका मोर लाइकली लेवल 2 बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज उसमें आपको एक बैलेंस रहेगा फॉर द रीजनरेशन एंड फॉर द ब्रेकिंग, स्पेशली जब चार्ज कम होता जाएगा। जैसे अभी हमारे पास चार्ज कम है, उस रीजनरेशन स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता जा रहा है। उतने स्ट्रांग रीजनरेशन पे इस तरह के ट्रैफिक जम्स में आपको ब्रेक लगाने की जरूरी बहुत कम हो जाएगा। आप बस एक्सीलेटर को छोड़ दो एंड कार खुद आराम से स्लो हो जाएगा, ब्रेक लगाने की जरूरी बहुत कम होगा। ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत काम आएगा। लेकिन इसमें एक इश्यू है, विच इज जब भी आप कार ऑफ करके फिर से रीस्टार्ट करते हो तब कार लेवल 2 को याद नहीं रखेगा, वो बाय डिफॉल्ट लेवल 1 में ही रहेगा। आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा याद से टू लेवल 2। अगर आप 3-4 आवर्स और 5-6 आवर्स ऑफ लॉन्ग राइड करके ब्रेक लेकर स्टार्ट किया, दैट लेवल 2 का रीजनरेशन अगर आपको आदत हुआ फिर से स्टार्ट करेंगे तो वो लेवल 1 में ही रहेगा। आपको याद से चेंज करना पड़ेगा, वरना कार के ब्रेक लगाने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, विच कैन बी वेरी फेटल समटाइम्स। इमरजेंसी वीडियो, इसमें एक सेंसर है, इस कार के शेकिंग्स को, एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन को सेंस करके ये खुद इमरजेंसी वीडियो ऑफ डैश कैम रिकॉर्ड करना शुरू कर लेता है। इफ यू वांट टू परचेज, द ब्रांड नेम इज 70mai, स्पेलिंग इज 70mai, बहुत काम आएगा। रेंज अपडेट, सो फार हमने 236 किलोमीटर चलाया, 24% ऑफ चार्ज बचा है, 75 और किलोमीटर आ सकता है इन सिटी मोड, ऐसा कह रहा है डैशबोर्ड। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि सिटी के अंदर आने के बाद बार बार एक्सेलरेट, बार बार ब्रेकिंग करते करते रेंज कम आएगा सोच रहा था, लेकिन जैसे मैं सिटी के अंदर आया, बिकॉज ऑफ द लेवल 2 ऑफ कोस्टिंग रीजनरेशन, एफिशिएंसी और इम्प्रूव हुआ। सिटी के अंदर एंटर करते वक्त माई एफिशिएंसी वाज 149 वाट आवर पर किलोमीटर। इस वाट आवर पर किलोमीटर का जो यूनिट है ये कम है तो रेंज ज्यादा आएगा। इट बेसिकली मीन्स 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपने कितना एनर्जी खर्चा किया। अगर दैट नंबर कम है तो आपने सेम डिस्टेंस के लिए कम एनर्जी खर्चा किया एंड रेंज ज्यादा मिलेगा। जब मैं हाईवे से सिटी के अंदर आते वक्त माई एफिशिएंसी वाज 149 एंड वहां से अभी तक माई ओवरऑल एफिशिएंसी ड्रॉप्ड फ्रॉम 149 टू 129। रीजनरेशन बहुत हुआ एंड बहुत काम आ रहा है। इनफैक्ट वहां डैशबोर्ड पे क्लियरली दिखा रहा है कि रीजनरेशन में कितने बार किया। एक ग्राफ है, जो ऊपर जाएगा तो पावर कंज्यूम कर रहा हूँ, अगर वो नीचे जाएगा तो मैं रीजनरेट कर रहा हूँ। टाटा नेक्सॉन के लिए एक की फॉब आता है, आप इस कार को स्मार्टफोन ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो। उसी ऐप से आप कार को लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, जो बहुत काम आएगा। आप फैमिली के साथ बाहर गए हो, कोई कार में कुछ भूल गया, चाबी देने की जगह पर वो खुद कार के पास चला जाएंगे, आपको बोलेंगे आप फोन से अनलॉक कर सकते हो एंड फोन से लॉक भी कर सकते हो। उससे भी इंटरेस्टिंग चीज, कार को आप प्री कूल कर सकते हो। अगर बहुत धूप है, आपने धूप में पार्किंग करके बाहर गए हो, जब तक आप वापस आएंगे 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले आप कार को कूल करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रहे जैसा रख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स कार का चार्ज मॉनिटरिंग कर सकते हो, कार का लाइव लोकेशन देख सकते हो एंड नियर बाई टाटा चार्जर्स देख सकते हो, राइड स्टेटिस्टिक्स देख सकते हो, आपके सर्विस इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। बहुत सारा फीचर्स है ऑन दिस ऐप जो 2000 पर ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। एक्सपेंसिव है, बट अगर आप ट्रैवलिंग करने वाले हो बहुत, आप सिटी के अंदर एंड बाहर भी जाने वाले हो, फैमिली के साथ जाने वाले तो बहुत काम है ना। ओके, सो अभी इस कार का रेंज टेस्ट तो हुआ खत्म, लेकिन लास्ट में पता चला इसके रेयर टायर पंचर हो गया बिकॉज ऑफ दिस नेल। रोड पे था कहीं एंड टायर पंचर हो गया, उसकी वजह से मैं जब तक यहाँ पर पहुंचा टायर बिकेम कम्प्लीटली फ्लैट। अब यहाँ से पास वाला सर्विस सेंटर तक भी लेके जाने के लिए दिस टायर इज नॉट इनफ एंड वी विल डैमेज मोर। उसके लिए टाटा ने एक इमरजेंसी किट दिया है फॉर द पंचर्स। आज इसको फॉर द फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं, इंक्लूडिंग दिस कार वाले द फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए यू हैव अ लिक्विड एंड अ मशीन। आपके कार के पीछे एक 12 वोल्ट सॉकेट रहेगा, उसमें यू हैव टू कनेक्ट, उसमें आपको इस लिक्विड को कनेक्ट करना पड़ेगा एंड द मशीन विल मेक श्योर दैट दिस लिक्विड गोस इनटू योर टायर एंड इट इन्फ्लेट्स योर टायर टू सम एक्सटेंट। इफ द टायर प्रेशर कैन रीच टू 0.1 देन आपको टोइंग ही करना पड़ेगा। इफ इट गोज टू 0.2 आराम से 5-10 km स्पीड तक जा सकते हो। इफ इट गोज टू 0.3 50 km के मैक्सिमम स्पीड तक 200 किलोमीटर तक आप ड्राइव करते करते जा सकते हो। फॉर्चुनेटली हमको 3 तक गया है, वी कैन राइड टिल अ नियरेस्ट सर्विस सेंटर एंड हम इस टायर को ठीक करेंगे। So finally the 100% to 0% of range test on Tata Nexon EV Max अब ये फाइनली खत्म हुआ है
थ्रू आउट द राइड द परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। हमने थ्रू आउट द राइड इन सिटी मोड 80-85 km पे स्पीड में क्रूज करते गए थे एंड बीच में स्पोर्ट्स मोड में एक्सेलरेट भी किया था एंड वी वेंट टू अ टॉप स्पीड ऑफ 140 km इन स्पोर्ट्स मोड एंड एको मोड भी ट्राई किया। लेकिन थ्रू आउट द राइड द मेजॉरिटी ऑफ द राइड हमने सिर्फ सिटी मोड में ही क्रूज किया इन 80-85 km एंड थैंक्स टू द रीजनरेशन इन द हाईवे हमारे एफिशिएंसी 149 watt hour per kilometer होने पे भी as soon as we entered into the city because of the level 2 coasting regeneration efficiency बहुत ऐड हुआ एंड उसके वजह से हमको ज़्यादा रेंज मिला एंड थ्रू आउट द राइड हमको कहीं पे भी एक लो कॉन्फिडेंस वाला या फिर थोड़ा बिल्ड क्वालिटी इश्यूज कुछ भी फेस नहीं हुआ। ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू पैनल गैप्स एंड देयर आर फ्यू इश्यूज ठीक करना चाहिए बट थ्रू आउट द राइड द बिल्ड क्वालिटी एंड द कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट वाज रियली अमेजिंग। इतना कुछ करके हमको एट द एंड ऑफ द राइड 76% ऑफ चार्ज खर्चा करके 237 किलोमीटर हमने चला। अभी 70 किलोमीटर ऑफ रेंज एंड 24% ऑफ चार्ज और बचा है। एटलीस्ट आउट ऑफ द 70-50 भी आ जाए हमको 285 किलोमीटर ऑफ रेंज मिलेगा। अगर 70 का 70 पूरा आ गया तो हमको 305 किलोमीटर ऑफ रेंज मिलेगा विच मीन्स 3.05 किलोमीटर्स फॉर एवरी 1% ऑफ चार्ज फॉर अ सिटी यूज। अमेजिंग है ना। अब और क्या चाहिए। अब नेक्स्ट वीकेंड में कौन से कार को रेंज टेस्ट करूँ आप कमेंट्स में बता देना।